मसीह में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। खुदा आपको बरकत दे। बाबरकत ज़िंदगी का राज ज़बूर नंबर 1 की गहरी सच्चाई है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, शोहरत, ख़ानदान, अच्छी सेहत, मगर फिर भी उसके चेहरे पर सुकून न हो? और कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसके पास शायद ज़्यादा कुछ ना हो, मगर उसकी आंखों में, उसकी तबीयत में एक अजीब सा इत्मीनान हो, उसके कदमों में पुख्तगी हो, उसकी ज़िंदगी में एक बरकत की खुशबू हो? आज खुदा के कलाम में से एक ऐसे राज के बारे में सीखेंगे जो सदियों पुराना है मगर आज भी ताज़ा और ताकतवर है। ये राज किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये खुद खुदावंद ने अपने कलाम में हमारे लिए रखा है, और ये राज है बाबरकत ज़िंदगी का। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप इस राज को जानना और समझना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें, और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर खुदा से बरकत हासिल करेंगे। और ज़बूर नंबर 1 में ऐसी गहरी सच्चाई है जिसको जानने से न सिर्फ हमारी आज की ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि हमारी अबदियत भी संवर सकती है। पहली सच्चाई, किस चीज़ से बचना है? ज़बूर नंबर 1 उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। गौर करें, ज़बूर का आगाज़ किस कदर हैरान कुन है। ज़बूर नवीस ने पहले ये नहीं बताया कि बाबरकत इंसान क्या करता है, बल्कि ये बताया है कि वो क्या नहीं करता, और इसी बात में हिकमत है। रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ हमेशा इनकार से होता है, नहीं कहने से, और आपको अपने अंदर ये ताकत रखनी चाहिए कि आप इनकार कर सकें, आप नहीं कह सकें। अल्फाज पर गौर कीजिए, शरीरों की सलाह, ये वो आवाज़ें हैं जो हमें हर रोज़ सुनाई देती हैं। ये वो दुनियावी फ़लसफ़ा है जो कहता है बस अपनी सोचो, जो मिले ले लो, खुदा की बात पुरानी है। आज की दुनिया में ये आवाज़ें सोशल मीडिया से, फिल्मों से, दोस्तों की बातों से आती हैं और हम अक्सर इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर इसी आयत में अल्फाज हैं गुनाहगारों की राह। ये सिर्फ बड़े गुनाहों की बात नहीं, ये वो आम रास्ता है जो खुदा के बगैर चलता है। ये वो लाइफ स्टाइल है जो खुदा की जगह हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हमारे शेड्यूल होते हैं, हमारी तरजीहात होती हैं, और ठट्ठा करने वालों की मजलिस। यह सबसे ख़तरनाक मरहला है। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ खुद खुदा की बात नहीं मानते बल्कि उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो मानते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि गुनाह का सफ़र हमेशा 3 मरहलों में होता है। पहले हम किसी की बुरी सलाह को सुनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस राह पर चलने लगते हैं, और फिर एक दिन उसी जगह, उसी राह में बैठकर आराम करने लगते हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि बाबरकत इंसान इस सफ़र की पहली सीढ़ी ही पर रुक जाता है। दूसरी सच्चाई है बरकत का असल सरचश्मा। ज़बूर नंबर 1 आयत नंबर 2 में लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये आयत हमारी पूरी समझ को बदल देती है। बाबरकत इंसान खुदा की शरीयत को मोहब्बत की निगाह से देखता है, उसको अपने ऊपर बोझ नहीं समझता। वो कहता है मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ इस शरीयत में, ये कोई मजबूरी नहीं, ये मेरी खुशी है। दिन रात गौर करता है। अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है हागा, जिसका मतलब है सोचना, मुंह में चबाना, जैसे गाय जगाली करती है। ये नहीं खुदा का कलाम एक बार पढ़कर बंद नहीं कर देना, बल्कि उसे दिल में उतारना, उस पर सोचते रहना, उसे ज़िंदगी के हर लम्हे में जीते रहना। भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज हम अपना दिन शुरू करने से पहले कितना वक्त खुदा के कलाम को देते हैं? हकीकत ये है कि हम सब लोग सोशल मीडिया पर घंटों वक्त गुजार देते हैं, ख़बरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सीरीज़ देखते रहते हैं, मगर खुदा का कलाम शायद 5 मिनट भी नहीं। और फिर हम सोचते हैं कि बरकत क्यों नहीं मिलती।
यूहन्ना 15 बाब आयत नंबर 7 में यीशु मसीह ने फरमाया है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रही तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बरकत का रास्ता खुदा के कलाम में से गुजरते हैं, किसी शॉर्टकट से नहीं। तीसरी सच्चाई है दरख्त की मिसाल। ज़बूर नंबर 1 आयत नंबर 3 में लिखा है, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबार होगा। ये तस्वीर कितनी पुरअसर है। आप तसव्वुर करें एक सरसब्ज लहलहाता दरख्त पानी की नहर के किनारे, धूप तेज हो, मौसम सख्त हो, मगर उसकी जड़ें गहराई में पानी तक पहुंची हुई हैं। उसके पत्ते ताज़ा रहते हैं और उस पर फल वक्त पर आते हैं। यही है वो इंसान जो खुदा के कलाम में जड़ा है। जब जिंदगी का तूफान आता है, जब माली मुश्किलात आती हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब बीमारी आती है, वो डोलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं खुदा के कलाम में, खुदा के वादों में, खुदा की मोहब्बत में, और फिर वो अपने वक्त पर फल लाता है। ये बहुत अहम है। खुदा की बरकत हमेशा हमारे वक्त के मुताबिक नहीं आती, बल्कि खुदा के वक्त के मुताबिक आती है। अब्राहम को इंतज़ार करना पड़ा, यूसुफ को कैद में जाना पड़ा, मूसा को सहरा में 40 साल गुजारने पड़े, मगर खुदा का वक्त आता ज़रूर है। सब्र करें, इंतज़ार करें, आपका फल भी आने वाला है, आपको भी बरकत मिलने वाली है। फिर इस आयत के अल्फाज हैं, उसके पत्ते नहीं मुरझाते। दुनिया की दौलत मुरझा जाती है, शोहरत ख़त्म हो जाती है, जवानी ढल जाती है, मगर खुदा की बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। खुदा का फजल नई सुबह के साथ ताज़ा होता है। जैसा नोहा 3 बाब की आयत नंबर 22 और 23 में लिखा है, ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। चौथी सच्चाई है 2 रास्ते 2 अंजाम। पहला ज़बूर आयत नंबर 4 में लिखा है, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। ज़बूर नवीस यहाँ सख्त तकाबुल पेश करते हैं। एक तरफ वो दरख्त है मजबूत जड़ा हुआ साबत कदम, दूसरी तरफ वो भूसा है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। कोई वजन नहीं, कोई गहराई नहीं, कोई मुकाम नहीं। हम में से बहुत से लोग पूरी जिंदगी भूसे की तरह गुजारते हैं। हर आंधी के साथ उड़े चले जाते हैं। समाज की आंधी उड़ गए, फैशन की आंधी उड़ गए, दुनियावी फलसफे की आंधी आई, उड़ गए। कोई मरकज नहीं, कोई लंगर नहीं, कोई जड़ नहीं। मगर याद रहे, खुदा हर इंसान को इस भूसे वाली ज़िंदगी से निकलने का मौका देता है। आज भी ये मौका मौजूद है। खुदाबंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह ने फरमाया है, यूहन्ना 10 बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। ये कसरत की ज़िंदगी, ये भरपूर बामानी रूहानी ज़िंदगी है, आज भी आपकी मुंतज़िर है। 5वीं सच्चाई है खुदा की निगाह। पहला ज़बूर आयत नंबर 6 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद जानता है। ये 2 अल्फाज पूरी बाइबल की सबसे तसल्ली बख्श सच्चाई समोए हुए हैं। खुदा आपकी राह को जानता है, आपकी तकलीफ़ को, आपकी कोशिश को, आपके आंसुओं को, आपकी दुआओं को। हम में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ कुर्बान किया, इतनी ईमानदारी से जीने की कोशिश की, मगर कोई नहीं देखता, दुनिया नहीं देखती, लोग नहीं देखते, मगर खुदा देखता है, खुदा जानता है। और जब खुदा आपकी राह को जानता है तो आप कभी अकेले नहीं। इमसाल 3 बाब आयत नंबर 5 और 6 में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। ये वादा है, खुदावंद का वादा, और खुदा का हर वादा पूरा होता है। छठी सच्चाई है आजमाइश में बरकत का राज। याकूब 1 बाब आयत नंबर 2 और 3 में लिखे हैं, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो
तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। कभी गौर कीजिए कि दरख्त की जड़ें सबसे ज़्यादा मजबूत कब होती हैं? जब आंधी तूफान आते हैं, दरख्त हिलते हैं और जड़ों के लिए जगह नरम होती है और वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है और गहराई तक जाती है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें, तूफ़ान, बीमारियां, दुख, मसाइल वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आते बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं ताकि हमारी जड़ें खुदा में और ज़्यादा गहरी हो जाए। रोमियो 8 बाब आयत नंबर 28 में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। सब चीज़ें, इसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जो हमें समझ नहीं आती, वो तकलीफ़ें भी जो हम समझते हैं कि खुदा ने क्यों होने दी, वो इंतज़ार भी जो हमें बेचैन करता है। खुदा सबको मिलकर एक शाहकार बना रहा है और आप इस शाहकार का हिस्सा हैं। जब आप पर आजमाइशें आए, घबराएं नहीं बल्कि कहीं, खुदावंद तू जानता है मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मेरी जड़ें तेरे कलाम में गहरी हो रही हैं। यही बाबरकत इंसान का जवाब है, शिकवा नहीं बल्कि शुक्र करना। सातवीं सच्चाई है, आप कौन हैं अपनी पहचान जाने। पहला पतरस 2 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को ज़रूर समझें, बाबरकत ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, वो अंदर है, और वो है हमारे ख्यालात, हमारे गलत ख्यालात, हमारी गलत सोच। हम में से बहुत सारे लोग हर सुबह उठते हैं और ख़ुद से कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नाकाम हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं बरकत के लायक नहीं। और फिर हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में बरकत क्यों नहीं आती। सुने, जब आप खुद को कमतर कहते हैं तो आप उस खुदा की तख्लीक को कमतर कह रहे हैं जिसने आपको अपनी सूरत पर बनाया है। खुदा कहता है कि आप चुने हुए हो, आप शाही कहनों का फिरका हो, आप एक मुकद्दस कौम हो। ये आपकी हकीकत है। ज़बूर नंबर 139 आयत नंबर 14 में लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ, तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। याद रखिए, खुदा ने आपको बनाते वक्त कोई गलती नहीं की। आपकी कमज़ोरियाँ भी, आपका माजी भी, आपके ज़ख्म भी सब खुदा के हाथ में हैं और वो इन्हें भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा मगर खुदा ने उसे पूरे मिस्र का हाकिम बना दिया। फ़िरौन के बाद सबसे बड़ा अख्तियार उसी के हाथ में था। मूसा को जान के खौफ से सहरा में भागना पड़ा मगर खुदा ने इसी सहरा में उसे कौम का नजात दहिंदा बना दिया। दानियल को शेरों की गार में डाला गया मगर खुदा ने उसे सलामत निकाला और बादशाहों को अपना जलाल दिखाया। और आज आपकी कहानी भी अभी ख़त्म नहीं हुई, खुदा लिख रहा है और उसका आखिरी बाब हमेशा फतह का बाब होता है। 8वीं सच्चाई है, आपकी बरकत सिर्फ आप तक नहीं। गिनती 6 बाब आयत नंबर 24-26 में लिखा है, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे। याद रखिए, आपकी बाबरकत ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं। जब आप पानी के किनारे का वो दरख्त बनते हैं तो आपका साया आपके बच्चों पर भी पड़ता है, आपके घर पर भी, आपके पड़ोसियों पर भी और आपके शहर पर भी। सोचिए, आज से सालों बाद जब आपका बेटा या बेटी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला करेंगे, वो क्या देखेंगे? वो आपको देखेंगे, आपकी खुदा परस्ती, आपका सब्र, आपकी दुआएं, आपका खुदा के कलाम पर भरोसा करना।
یہ سب ان کی زندگی کی بنیاد بنے گی۔ بابرکت زندگی ایک وراثت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ ابراہیم نے خدا پر یقین رکھا اور اس کی برکت آج بھی کروڑوں لوگوں میں جاری ہے۔ تیموتھیوس کی دادی لوئس اور ماں یونیکا نے ایمان کی میراث چھوڑی اور تیموتھیوس خدا کا عظیم خادم بنا۔ آپ کے گھر میں جب آپ ہر صبح کلام کھولتے ہیں، جب آپ گھٹنے ٹیک کر دعا مانگتے ہیں، جب آپ آزمائش میں بھی خدا کی تعریف کرتے ہیں، آپ اپنی اگلی نسل کے لیے ایک روحانی ستون کھڑا کر رہے ہیں جسے کوئی طوفان گرا نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں، آپ کا اثر صرف آپ کی فیملی ممبر، آس پاس کے لوگوں پر نہیں پڑتا، بلکہ آپ کے پورے ملک پر۔ خدا نے اس ملک کو، پاکستان کو، ایک خاص مقصد کے ساتھ بنایا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں بیٹھا ہوا یہ ایماندار، یہ بابرکت درخت اس ملک کی امید ہے۔ متی 5 باب آیت نمبر 14 میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ آپ کی بابرکت زندگی اس ملک کے اندھیرے میں روشنی ہے۔ ہر روز خدا کو وقت دیں، صرف 4-5 منٹ نہیں، بلکہ جتنا وقت آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں اتنا ہی وقت خدا کو دیں۔ خدا کے کلام کو پڑھیں، اس پر سوچیں، اس پر غور کریں، اور پورا دن اس کو یاد کریں۔ آپ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، آپ اپنے قریبی دوستوں کو خدا کی طرف لے کر آئیں۔ ممکن ہے شروع میں آپ کو یہ مشکل لگے، لیکن پھر بھی آپ اس کو جاری رکھیں، تاکہ آپ کے وسیلے سے، آپ کی بابرکت زندگی کے وسیلے سے دوسرے لوگوں کو بھی برکت ملے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔